जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का पावन मंत्र से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने सुबह गुरु जी मैं सुबह अमृत बेला के समय में आपका शुक्राना नहीं किया, मैं क्षमा मांगती हूँ। तो मैं दोपहर में कर रही हूँ। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि बारंबार शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का बार बार मैसेज, टेलीपैथी मैसेज आ रहा था कि बेटा तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। शुक्राना करने से ही लोगों का जो भी दिक्कत होती है, समस्या होती है, वो दूर होती है। उनके आगे के रास्ते खुलते हैं, समस्या का समाधान होता है। तो हर संगत को गुरु जी का शुक्राना जल्दी करना चाहिए, बिना संकोच के, बिना विचार के। गुरु जी भी बिना सोचे, बिना विचारे उसका कष्ट तुरंत ही काट देते हैं। गुरु जी शुक्राना गुरु जी का हम लोग कितना भी करेंगे तो वो कम ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी जो देते हैं वो अपार देते हैं। उनका शुक्राना करना लोगों का संभव नहीं है कि उस हद तक करे। सुबह के बेला का शुक्राना, शाम के बेला का शुक्राना, दिन रात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, क्योंकि गुरुजी तो हर समय हमारी रक्षा करते हैं, हर समय हमें प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं। हमारी सुख दुख हर समय हमें देखते रहते हैं, हमारे हर कर्मों पे ध्यान रखते हैं और समाधान भी निकालते हैं। तो गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें तो वो कम ही होता है संगत जी। इसी बात पे गुरुजी के लिए मैं एक शब्द बोल रही हूँ। मुझे धीरे धीरे बदल कर नया बना रहे हैं, मुझे धीरे धीरे बदल कर नया बना रहे हैं। मुझे खुद नहीं पता महादेव मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय मेरे शिव जी, जय मेरे महाशिव जी, मेरे हर हर महादेव भोले बाबा, आपको जय हो। तो महादेव जी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जिस हाल में रखोगे नाथ मेरे वहीं मैं रह लूँगी। महादेव, हर हर महादेव भोले बाबा। संगत जी, महादेव जी का, मेरे भोले बाबा का एक ये भी शब्द आ रहा था, जो महादेव का संदेश आता है उसमें ये लिखा था, जो कर्म से भागता है वह भाग्य को दोष देता है, और जो कर्म से जुड़ जाता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। तो इस प्रकार से इनका ये कहना है संगत जी कि कर्म करो, दोष मत दो लोगों में कि क्या मतलब जो भी है। जैसे कि आज मैं भी थोड़ी पुरानी बात को याद करके दुखी हो रही थी कि मैं अपने पति अंकल पे कितना विश्वास करती हूँ, कितना विश्वास करती थी, मगर जिस हिसाब से मैंने इस विश्वास किया, शायद उस तरह से उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, नहीं तो आज ये स्थिति नहीं रहती। और ये भी बोल रहे हैं शिव जी कि कर्म से जुड़ जाता है तो भाग्य का निर्माता बन जाता है। तो कोशिश करूँगी महादेव जी, मेरे गुरु जी, कि मैं अच्छे कर्म कर सकूँ। मैं अच्छे कर्म करूँगी तो हमारे बच्चे जो हमसे छोटे हैं वो भी हमें देख देख के अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी चीज़ सीखेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कभी कुछ गलत ना बोलूँ किसी भी लोग के लिए, चाहे वो हमारा कुछ बुरा भी चाहते होंगे, तभी भी कोशिश करूँगी गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी का एक बहुत चौंकाने वाला मैसेज है, मैं इसके बारे में बताना ज़रूर चाहती हूँ कि उसमें लिखा है, पुत्र तेरे फ़ोन ते अंदर साक्षात बैठे हुए हैं, उन्होंने तू छोड़ना नहीं चंदा, फ़ोनू अपने ते चिपका के रखना है। जय गुरुजी। ये बिल्कुल मजाकिया ढंग से लिखा था, और ये चंदा पता नहीं
किन संगत जी का नाम है और ये मेरा भी घर का नाम है, तो मुझे नहीं पता ये किसके लिए है। तो जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक और मैसेज था संगत जी। उन बैठे बैठे तेरे बारे में सोच रहा था पुत्र, आजकल तो मुझसे क्या खास बातचीत नहीं कर रही कि क्यों ही तुम मेरे लिए समय नहीं निकाल रही है, ना पूजा पाठ में मन लग रहा है, नाराज़ है क्या? अपने पिता से कहा तो मैंने तेरी परेशानी का निवारण मैं सबसे पहले कर दूंगा। गुरुजी, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ गुरुजी, कभी कभी थोड़ा सोच में पड़ जाती हूँ, मगर आपसे कैसे नाराज़ हो सकती हूँ गुरुजी? आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं गुरुजी। आपसे नाराज़ होने का तो सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी गुरु पिता आप हमारे पिता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, तो आप मेरे पिता होने के बाद भी कैसे मतलब नहीं, ऐसा नहीं है गुरुजी। गुरुजी का एक और टेलीपैथी मैसेज था संगत जी। तो फिक्र रहती है अपने बच्चों की, और मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को आज से ऊंचाई ही मिलेगी, उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। बस तू एक बार श्रद्धा से कह शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, और इस संदेश को अपनी माँ तक पहुँचा। तो गुरुजी मैं तो ऐसे भी कुछ भी रहता है तो वो माँ को सेंड कर देती हूँ, मैसेज को फॉरवर्ड कर देती हूँ। गुरुजी अगर कुछ ऐसा लगता है जैसे उनके लिए ये मैसेज है तो उनको ज़रूर सेंड करती हूँ। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आप इतने दयालु हैं, इतने आप हमारे हर कर्म पे, हर लोगों पे, जितने भी संगत आपसे जुड़े हैं, हर किसी पे एक बराबर ध्यान देते हो गुरुजी, और वो बात भी जानते हो जो हम लोग कहते नहीं और जो कहते हैं वो भी। संगत जी, नीम करोली बाबा का भी एक मैसेज आया था। सुनो बेटी, तुम्हारे सुंदर शरीर से अच्छा तुम्हारा सुंदर स्वभाव है। मैं देखता हूँ कि अगर कोई मेहमान तुम्हारे घर आता है तो तुम पूरे लगन से उसकी सेवा करती हो। तुम्हारे पति में भी पूर्ण भाव है बेटा। यह सब तुम्हारे भाग्य को मजबूत कर रहे हैं। इन्हीं सब कर्मों से तुम्हें जीवन के सारे सुख प्राप्त होंगे, इसलिए तुम दोनों अपने व्यवहार को ऐसे ही बनाए रखना। मेरा ढेरों आशीर्वाद तुम्हें मिलता रहेगा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। जय हो नीम करोली बाबा जी, आपको भी सीताराम। मेरे घर पे तो संगत जी कोई भी आते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, कुछ नहीं तो कुछ कम से कम एक गिलास पानी ही सही, या उनको एक कप चाय ही दूँ। वो आए होंगे, पता नहीं किस मूड में आए होंगे, इतना तो बनता ही है कि लोगों के, क्योंकि हमारे घरों में तो यही सिखाया गया कि अतिथि देवो भव। अगर कोई किसी भी रूप में, किसी भी क्षण आए, पता नहीं कब हमारे घर भगवान ही आ जाए। तो ऐसा सोच मेरी नानी जी रखा करती थी कि कोई भी अगर द्वार पे आए तो उसको कुछ ना कुछ दिया करो, और शायद उनके साथ उन्हीं का परवरिश है ऐसा। नानी जी को मैंने बचपन से देखा है, वो बहुत क्या करती थी, तो उसके लिए भी आपको गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं नहीं करती हूँ गुरुजी, आप करवाते हो किसी को भी सेवा, या सच्चे मन से जो भी मैं निष्ठा से किसी को, अपना तो मैं मानती ही थी गुरुजी, कहीं ना कहीं उसी वजह से मुझे ठोकर मिली है। बहुत कुछ ज़्यादा ही अपना मानने लगी थी हर किसी को। और संगत जी, गुरुजी का एक ये भी टेलीपैथी मैसेज था कि शुक्राना कर दे, जो आज नहीं बन रहा वो भी बन जाएगा। ऐश कर कल्याण की था 777 का उन्होंने ब्लेसिंग दिया था, बार ये 777 का, और बहुत सारे एंजल्स नंबर 1 2 3 4 5 6 6 7 8 ऐसा एंजल नंबर का मैसेज आते ही रहता है। और मतलब मैसेज क्या आता है, मतलब हमेशा वो दिख जाता है। तो ये ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, उनके लिए, गुरुजी के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी।
और गुरुजी उसमें ये भी लिखे थे कि आज तेरे नाम 777 की दिव्य बख्शीश लिखी हुई है। ये नंबर तुझे तरक्की, समृद्धि और खुशियों की सौगात देने आया है। तेरे जीवन का हर अमंगल अब मंगल में बदल चुका है, बस शुक्राना कर। तो गुरुजी मैं आपको दिल से, अपने अंतरात्मा से आपको शुक्राना 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 बोलती हूँ गुरुजी। प्लीज़ अपने चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। और मेरे पति अंकल की तरफ से भी आपको गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे दोनों प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ से गुरुजी आपके ही नाती हैं, उनके तरफ से भी नाती नतनी हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मम्मी पापा दोनों की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी। दोनों लड़ाई ना करें गुरुजी, दोनों का बहुत मजाक बनता है जब दोनों लड़ाई करते हैं इस एज में भी। तो गुरुजी उन पे भी कृपा दिखाई। और मेरी मम्मी को थोड़ा तकलीफ़ है, हेल्थ प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। मेरे पिताजी का भी माइंड थोड़ा सही कर दीजिए गुरुजी। और आपकी बेटी की तरफ से तो बोल ही रही हूँ गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अगर मुझे बोलने में अगर कोई गलती या कोई त्रुटि हुई होगी तो कृपया क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। और जो ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ उन आंटी को भी शुक्राना। और जय गुरुजी, सभी को जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम दे के अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।